नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कल 4 दिसंबर 2025 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया पहुंचे और यह कोई ऑर्डिनरी विज़िट नहीं थी। यह उनकी पहली इंडिया विज़िट थी 2021 के बाद और यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद। यह पहली बार है कि जब पुतिन इंडिया आ रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर उनका वेलकम किया, रेड कारपेट किया, वार्म हग किया और पूरा प्रोटोकॉल तोड़ दिया। बट दोस्तों, इसके पीछे का जियोपॉलिटिकल गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे पुतिन की इंडिया विजिट के पीछे का रीजंस और पुतिन और रशिया दोनों कंट्री के लिए क्या प्रोज हैं और क्या इम्पोर्टेंट कॉन्स या चैलेंजेस हैं। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि ये एनालिसिस कहीं और नहीं मिलेगा आपको। सबसे पहले समझते हैं इंडिया और रशिया की दोस्ती इतनी स्पेशल क्यों है। दोस्तों, ये रिलेशनशिप 1947 से शुरू हुई जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। सोवियत यूनियन ने इंडिया की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प की। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तो सोवियत यूनियन ने इंडिया के साथ दिया, जबकि यूएस और चाइना दोनों पाकिस्तान के साइड पे थे। 1971 में इंडिया को सपोर्ट किया और उसके बाद से अभी तक इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर रशिया है। 36% इंपोर्ट करता है इंडिया डिफेंस सप्लाई फ्रॉम रशिया। और उसके बाद इंडिया और रशिया के बीच में एनुअल समिट हुई 2000 से, जो अभी भी चल रही है हर साल, जिसमें कभी रशिया के प्रेसिडेंट या फिर इंडिया के प्रेसिडेंट हर साल जाते हैं। बट 2022 में यूक्रेन वॉर के बाद ये एनुअल समिट ब्रेक हो गया। अब 4 साल बाद पुतिन वापस इंडिया आ रहे हैं, तो क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए। रशिया के लिए इस विजिट के क्या फ़ायदे हैं। ऑयल सेल्स, रशिया की लाइफलाइन। दोस्तों, यह नंबर्स देखिए। 2021 से पहले इंडिया सिर्फ 2.5% रशियन ऑयल खरीदता था और यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद इंडिया सीधा 35 से 40% पर हो गया। 2024 से 25 के रिपोर्ट में इंडिया बायलैटरल ट्रेड 68.7 बिलियन तक पहुंच गया, जो पहले 10 बिलियन हुआ करता था। पुतिन चाहते हैं कि इंडिया रशिया ऑयल खरीदता रहे, क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रशिया का यूरोप मार्केट बैन हो गया है। इंडिया डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल खरीदता रहता है, दोनों का फ़ायदा है। यह रशिया की इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन है। और दूसरा पॉइंट, डिफेंस डील्स, वेपन की बारिश। रशिया के लिए इंडिया का मेगा कस्टमर है डिफेंस में। S-400 मिसाइल सिस्टम्स इंडिया ऑलरेडी 5 यूनिट खरीद चुका है और 2 और 3 और चाहता है। Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट्स इंडिया पिच कर रहा है वर्ल्ड बेस्ट फाइटर जेट। और S-500 एडवांस एयर डिफेंस नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम। पॉइंट 3, जियोलॉजिकल मैसेज। रशिया आइसोलेटेड नहीं है। पुतिन के लिए यह विजिट बहुत बड़ा ऑप्टिक्स गेम है। वेस्ट चाहता है रशिया आइसोलेटेड करे, बट पुतिन दिखा रहे हैं कि वर्ल्ड देखो, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मुझे वेलकम कर रहा है। 3 महीने पहले चाइना में शी जिनपिंग से मिले, अब मोदी से मिल रहे हैं। मैसेज क्लियर है, वी हैव पावरफुल एलाइज। 4th, लेबर मार्केट, इंडियन वर्कर चाहिए। रशिया को 3.1 मिलियन वर्कर की शॉर्टेज है 2030 तक। वॉर की वजह से लेबर क्राइसिस, सेंट्रल एशियन वर्कर की जगह अब इंडियन स्किल्ड वर्कर चाहिए, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जॉब्स के लिए। अब बात करते हैं इंडिया के लिए क्या फ़ायदे हैं पुतिन की विजिट से। पहला, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी मर्जी से पॉलिसी। दोस्तों, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इंडिया किसी एक सुपर पावर का पपेट नहीं बनता। मोदी साइमल्टेनियसली रशिया वेस्ट दोनों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। नॉन अलाइनमेंट 2.0 कोल्ड वॉर पॉलिसी का मॉडर्न वर्जन है ये। फॉर्मर फॉरेन सिक्योरिटी कन्वल्सिबल ने कहा, यूएस कैन नॉट डिक्टेट व्हाट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी शुड बी। सेकेंड, डिफेंस टेक्नोलॉजी दूसरा किसी नहीं देता। इंडिया के लिए रशिया इरिप्लेसेबल है डिफेंस में। 60% ऑफ इंडियन एग्जिस्टिंग आर्सेनल रशियन मेड है। इंडियन एयरफोर्स के 29 स्क्वाड्रॉन्स में सुकूनी 30 जेट्स हैं। मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में S-400 ने गेम चेंजर रोल प्ले किया। एयरफोर्स के चीफ ने खुद कहा S-400 गेम चेंजर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है, अमेरिका, फ्रांस कोई टेक्नोलॉजी फुली ट्रांसफ़र नहीं करता है। तीसरा, एनर्जी सिक्योरिटी, सस्ता ऑयल। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है। रशिया ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता है। 2024 तक इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर सेव किए, बट कभी भी
एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हुई थ्रू आउट। अब यूएसए सेंक्शंस की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट ओवरऑल ये बड़ा फ़ायदा है। 4 जॉब्स एंड इंडियन रशिया में नौकरी। लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन होने वाला है। 3.1 मिलियन जॉब रशिया में अवेलेबल होंगी। कंस्ट्रक्शन, टेक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वेस्ट कंट्रीज जहां इमिग्रेशन डिफिकल्ट हो रहा है वहां रशियन एक ऑल्टरनेटिव है। 5 ट्रेड बैलेंस ठीक करना। राइट नाउ ट्रेड हैविली रशिया के फेवर में है। 68.7 बिलियन मोस्टली ऑयल। इंडिया चाहता है अपने प्रोडक्ट रशिया में बेचना। फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, फूड प्रोडक्ट्स, गारमेंट। टारगेट 100 बिलियन ट्रेड है 2030 तक। वेस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, चाइना टू व्लादिवोस्टॉक डायरेक्ट शिपिंग। अब कॉन्स की बात करते हैं रशिया के लिए। पहला, ऑयल सेल्स घट रहे हैं। अक्टूबर 2025 में यूएस ने सैंक्शंस लगाए रोसनेफ्ट और लुकोइल पर, रशिया की 2 सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज। इंडिया के लार्जेस्ट रिफाइनर रिलायंस ने अनाउंस किया अब ऑयल से बने हुए प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इंडियन एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेड टू फॉल 3 ईयर लो। रेवेन्यू लॉसेस फॉर रशिया। सेकंड, डिफेंस डिलीवरी डिले। रशिया खुद यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है। क्रिटिकल कंपनीज की शॉर्टेज है। S-400 डिलीवरी 2026 तक डिले हो गई। इंडिया को गारंटी चाहिए टाइमली डिलीवरी की। 3 चाइना फैक्टर कंपटीशन। रशिया चाइना की बहुत करीब है। नो लिमिट्स पार्टनरशिप। इंडिया को ये पसंद नहीं। रशिया को बैलेंस करना पड़ता है इंडिया और चाइना के बीच जियोपॉलिटिकल टाइट रोप वॉक। 4 वेस्टर्न प्रेशर बढ़ रहा है। यूरोप और यूएस दोनों रशिया को आइसोलेटेड करना चाहते हैं। मोर सैंक्शंस आ सकते हैं। पेमेंट सिस्टम ब्लॉक हो रहे हैं। ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड ढूंढने पड़ रहे हैं। क्रेमलिन स्पोर्ट्स पर्सन पेसबुक ने कहा वी हैव टू सिक्योर अवर ट्रेड फ्रॉम प्रेशर फ्रॉम अब्रॉड। अब सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या है। पहला, ट्रम्प का प्रेशर 50% टैरिफ। ये सबसे बड़ा हेडेक है दोस्तों। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेटर ने 50% टैरिफ लगाया है इंडियन गुड्स पर। रीज़न, इंडियन रशियन ऑयल पर रशिया की वॉर फंडिंग कर रहा है। पहले 25% थी, फिर डबल कर दिए गए। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है उसके लिए? रशियन ऑयल इम्पोर्ट करने थे वो रिड्यूस कर दिए। यूएस से LNG गैस खरीदने के डील साइन किया, बट ये पुतिन को पसंद नहीं आया। दूसरा, डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक। मोदी के लिए बहुत डेलिकेट सिचुएशन है। एक तरफ पुतिन को खुश रखना है, दूसरी तरफ ट्रम्प और यूरोप को भी मैनेज करना है। जर्मनी, फ्रांस, यूके के एम्बेसडर्स ने जॉइंट आर्टिकल लिखा, क्रिटिसाइज रशिया यूक्रेन स्टांस। इससे अपकमिंग विजिट्स में क्या है देखो। दिसंबर यूएस ट्रेड डेलीगेशन आ रही है। जनवरी में जर्मन चांसलर फ्राइड्रिच मर्च विजिट होगा और रिपब्लिक डे पर EU लीडर्स इरुसा वैन डेर लीन और एंटोनियो कोस्टो गेस्ट होंगे। और यूरोप इंडिया और US इंडिया FTA फाइनलाइज हो रही है। अगर पुतिन विजिट में गलत मैसेज गया तो ये सारे डील्स रिस्क में होंगे। और थर्ड, यूक्रेन वॉर का शेडो। इंडिया ऑफिशियली न्यूट्रल है यूक्रेन वॉर में। मोदी ने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, बट डायलॉग और पीस की बात करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज चाहती है इंडिया रशिया के अगेंस्ट होल स्टांस ले। ICC अरेस्ट वारंट। पुतिन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है वॉर क्राइम्स के लिए। इंडिया ICC मेंबर नहीं है तो सेफ है, बट ऑप्टिक्स इंटरनेशनली खराब है। 4 डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत। ओवर डिपेंडेंस रशिया पर रिस्की है। अगर रशिया और ज़्यादा सेंक्शंस में फंस गया, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस इशू। इंडिया US फ्रांस से भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। 1 बिलियन डील GE एरोस्पेस और HALs के बीच US जेट इंजन फॉर तेजस। रशिया को यह पसंद नहीं आ रहा, कस्टमर जा सकते हैं। 5 पेमेंट प्रॉब्लम, रूपी रूबेल क्राइसिस, बिगेस्ट टेक्निकल चैलेंज। स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से रशियन कट ऑफ है। इंडियन रशिया ट्रेड में पेमेंट कैसे करें? रशिया रूबेल मैकेनिज्म परफेक्ट नहीं है। ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम डेवलप करने पड़ रहे हैं। 6 ट्रेड इम्बैलेंस, एक टैरिफ झुका हुआ। 68.7 बिलियन ट्रेड। रशिया के 64% मोस्टली ऑयल से एक्सपोर्ट हैं। इंडिया के 5% एक्सपोर्ट हैं रशिया। इंडिया के कस्टमर प्रोडक्ट रशिया में नहीं बिक रहे। स्मार्टफोन $75.9 मिलियन के बिक रहे हैं और गारमेंट सिर्फ $20.94 मिलियन के। ये इम्बैलेंस ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली क्या हुआ इस विजिट में? क्या एक्चुअल आउटकम्स आए? एग्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं और डिसीजंस। पहला, डिफेंस डील्स। एडिशनल S-400 सिस्टम का डिस्कशन हो सकता है, S-500 का और Su-57 फाइटर जेट्स इनिशियली सप्लाई रशिया से, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में।
सेकंड, लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट। थर्ड, न्यूक्लियर कोऑपरेशन, स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर्स, 5 इंडिजिनियस रिएक्टर्स। और ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, इंडिया प्रोडक्ट्स, फार्मा, मेडिकल, फूड रशिया में चाहिए। यूरोपियन इकोनॉमिक्स यूनियन ETA प्रोग्रेस। फिफ्थ, रिलॉस मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट, रशिया डूमा ने क्लियर कर दिया मोर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। दोस्तों अब बिग पिक्चर देखते हैं, ये सब जियोपॉलिटिकली क्या मतलब रखता है। फॉर रशिया, सक्सेसफुली डिमोन्स्ट्रेट इट्स नॉट आइसोलेटेड, secured hopefully continued oil reserve stream, defense deal maintain strategic presence in Asia, but dependency on India increasing, no. China competition for influence, no. For India, maintain strategic autonomy, अपनी मर्जी से foreign policy, defense security intact रही, job for India in Russian energy security through reducing, no. But US India relationship stand हो रहे हैं, यस। यूरोप से भी प्रेशर बढ़ रहा है, डिफ़िकल्ट इम्बैलेंस एक्ट है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ये विजिट दिखा रहा है कि दुनिया अब मल्टीपोलर बन रही है, US डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर खतरे में है, कंट्रीज अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस कर रही हैं, इंडिया रसिया चाइना अल्टरनेटिव पावर सेंटर बन रहे हैं, ब्रिक्स SCO जैसे फॉर्म्स स्ट्रांग हो रहे हैं। प्रोफेसर रंजन कुमार JNU ने कहा, पुतिन विजिट bolsters this special and privileged partnership rooted in converging interest, historically trust and shared geopolitics। कुछ एक्सपर्ट के ओपिनियन भी सुन लेते हैं। हर्ष पंत, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, द US may push India to reduce engagement with Moscow, but India value its defense and energy ties with Russia too much to compromise them। Praveen Donthi, crisis group analyst, the summit offer an opportunity for both sides of reform their special relationship amidst intensive pressure on India from President Putin to punitive tariffs। Third, Global Trade Research Institute GTRI, for India challenges is strategic balance, protecting autonomy while navigating pressure from Washington and dependencies on Moscow। तो दोस्तों समरी में समझते हैं रशिया के लिए प्रोज क्या है। ऑयल सेल्स, डिफेंस डील्स, जियोपॉलिटिकल ऑप्टिक्स, लेबर सॉल्यूशंस, ये सब इसके प्रोज हैं। कॉन्स क्या है? डिक्लाइनिंग ऑयल रेवेन्यू, डिलीवरी डिलेज, वेस्टर्न प्रेशर और चाइना कंपटीशन। सेकंड, इंडिया के लिए क्या प्रोज है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो रहा है, डिफेंस सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, जॉब अब्रॉड और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। कॉन्स क्या है इसके? 50% टैरिफ लग रहा है ट्रम्प से, डिप्लोमेटिक टाइट रोप हो रहा है, वेस्टर्न प्रेशर आ रहा है, पेमेंट प्रॉब्लम और ट्रेड इम्बैलेंस। बट अल्टीमेट ट्रुथ ये है, इंडिया और रशिया की दोस्ती बहुत पुरानी और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोस्तों 2021 में पूरे प्योर दोस्ती सिर्फ नाम की होती है, नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। इंडिया को चाहिए सस्ता ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना, रशिया को चाहिए मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, डिप्लोमेटिक सपोर्ट अगेंस्ट आइसोलेशन। बट दोनों के सामने चैलेंजेस हैं, स्पेशली ट्रम्प फैक्टर और यूरोपियन और वेस्टर्न प्रेशर। आगे क्या होगा? यूक्रेन वॉर अगर ख़त्म होती है तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। ट्रम्प की पॉलिसीज़ न्यू आएंगी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में और नेक्स्ट मंथ्स में। EU इंडिया FTA और USA इंडिया FTA के आउटकम्स देखने होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। क्या आप सोचते हैं इंडिया के लिए ये विजिट बेनिफिशियल है या रिस्की? ट्रम्प के टैरिफ का यह सोल्यूशन होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।